सो हेलो, दिस इज ललित एंड वेलकम बैक टू द संडे ब्रीफ। सो आज की वीडियो में हम इस वीक की सबसे बड़ी टॉप न्यूज को कवर करने वाले हैं। सो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। सबसे पहली न्यूज है जबलपुर क्रूज ट्रेजेडी। अब इसमें होता यह है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर के नर्मदा रिवर पे एक बरगी डैम है, तो उस पे एक क्रूज ऑपरेट किया जा रहा था मध्य प्रदेश टूरिज्म के द्वारा। ठीक है, इसमें 39 लोग बैठे थे। हालांकि इसमें जो टिकट्स थे सिर्फ 29 लोगों को अलाउड हुए थे। अब हुआ कुछ ये कि वेदर ऑलमोस्ट सही था, लेकिन अचानक से एक स्टॉर्म विंड्स चलने लगी और इसमें ज्यादा लोग बैठे होने के कारण ये अनस्टेबल हुई और ये डूब गई। सो यहाँ पर सबसे बड़ा फेलियर है कि सिस्टम फेलियर। अगर तुम इनके पैसेंजर्स को देखो तो किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। जैसे ही बोट में पानी आने लगा, बोट डूबने लगी, तो इन लाइफ जैकेट को पैकेट्स को खोला गया और लोगों को लाइफ जैकेट पहनाई गई। और अभी तक के डेटा के हिसाब से लगभग 9 लोग इसमें मर चुके हैं। तो इस तरीके के सिस्टम फेलियर की वजह से इतना बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। तो दूसरी न्यूज भी एमपी से ही है। अब हुआ यह था कि एक रोड एक्सीडेंट में एक लड़का था राहुल बर्मन, वो क्रिटिकली इंजर्ड हो गया था। तो अब उसे कटनी जिले के नियर बाई हॉस्पिटल में ले जाया गया। अब उसकी इंजरीज बहुत ज्यादा थी, तो उसे जबलपुर हॉस्पिटल में रेफर करने को बोला गया। अब इस जर्नी के दौरान होता यह है कि जो एम्बुलेंस ड्राइवर है वो इनके पेशेंट के जो घर वाले हैं उनसे ब्राइब मांगता है, पैसे मांगता है, और दूसरा इस एम्बुलेंस को साफ करने के लिए बोलता है। क्यों चल रहा है भाई? गाड़ी कौन बोला है? मरीज को लेके आए थे इस गाड़ी में, तो क्यों हो रहा है? गाड़ी कौन बोला है? भाई। अच्छा, यही भैया बोले हैं आपसे। अब इस पर डॉक्टर यशवंत शर्मा बोलते हैं कि इन पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा इनके इस काम के लिए जिन्होंने ब्राइब ली है और एम्बुलेंस साफ करने को कहा। शायद अगर ये वीडियो नहीं बनी होती तो केस इतना हाईलाइट भी नहीं होता, और वो वर्कर, वो एम्बुलेंस का स्टाफ और अभी भी ऐसे कितने लोगों से ब्राइब ले रहा होता और ऐसे काम कर रहा होता। सो अगली न्यूज है कि फाइनली आफ्टर 50+ ईयर्स यूएई ने ओपेक को छोड़ दिया। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ओपेक क्या है। ओपेक इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक एंड यूएई। ओपेक का पर्पज यह है कि ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, ऑयल प्राइसेस को स्टेबिलाईज करता है और मेंबर कंट्रीज के इंटरेस्ट को बनाए रखता है। और फाइनली यूएई का ओपेक छोड़ना इंडिया के लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर्स में से एक है और यूएई जो है वो लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। सो यूएई के ओपेक छोड़ने के बाद यूएई ओपेक के रूल्स से फ्री हो चुका है और अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जितना चाहे उतना तेल बेच सकता है। अब जिससे क्या होगा, मार्केट में तेल ज्यादा बढ़ेगा, तो जिससे ऑयल के प्राइसेस कम होंगे, विच विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर इंडिया एंड अदर कंट्रीज एज वेल। अगली न्यूज है हमारी ओडिशा से। जीतू मुंडा नाम का एक ट्राइबल मैन अपनी बहन का स्केलेटन लेके बैंक में पहुंच जाता है और अपनी बहन के जो उस अकाउंट में 19,300 रुपए पड़े हुए थे, उन 19,000 रुपयों की वो मांग करता है। अब प्रीवियसली हुआ यह था कि जब जीतू मुंडा बैंक गया तो बैंक ऑफिशियल्स ने उनसे प्रूफ मांगा कि तुम्हारी सिस्टर की डेथ हुई है, तो डेथ सर्टिफिकेट या बाकी डॉक्यूमेंट्स दिखाने को कहा। अब भाई वो ट्राइबल मैन है, अब उसे इतना डॉक्यूमेंट्स के बारे में कोई नॉलेज थी नहीं, तो वो फ्रस्ट्रेट हो चुका था। तो वो गया, उठा के लाया अपनी बहन का स्केलेटन और बैंक में सीधे लेके चले गया। और उसके बाद क्या हुआ, ये वीडियो वायरल हुई और आउटरीच हुआ। तो तुरंत उसके बाद सारे डेटाज को चेक करके उसको 19,000 रुपए दे दिए गए। अगेन दिस इज अ बैंक सिस्टम फेलियर, बट हाउ? जब वीडियो वायरल हुआ, आउटरीच हुआ, तब जाके उस पर कार्रवाई की गई और उसे पैसे लौटाए गए। अगर उसे पहले ये चीजें समझा दी जाती तो शायद ये प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो जाती। क्यों हर केसेस में वीडियो का वायरल होना जरूरी है? क्योंकि जब तक कोई वीडियो वायरल नहीं हो रही तब तक किसी केसेस पे एक्शन तक नहीं लिए जा रहे हैं। So moving to the next news is about Bengal elections. So कल 4 मई है, तो बंगाल इलेक्शंस का रिजल्ट आने वाला है और सभी एग्जिट पोल्स को चेक किया गया तो लगभग कोई एग्जिट पोल्स बीजेपी की ज्यादा सीट्स बता रहे हैं और कोई एग्जिट पोल्स टीएमसी की। और इस पर ममता बनर्जी का कहना है कि एग्जिट पोल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए। और वो साथ ही कहती हैं कि टीएमसी 200+ सीटों के साथ बंगाल इलेक्शंस जीत रही है। आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी इस इलेक्शंस को जीत रही है? कमेंट करके जरूर बताना। सो फाइनली द लास्ट न्यूज ऑफ दिस एपिसोड इज, अभी महाराष्ट्र में एक फीमेल की एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी जहां पर रोड पे प्रोटेस्ट चल रहे थे ये विमेन्स रिजर्वेशन बिल को लेकर। सो वो महिला ट्रैफिक जैम में काफी देर से फंसी थी, तो वो जाकर सीधे मिनिस्टर्स को, वहां के मिनिस्टर जो उस रैली को लीड कर रहे होते हैं, उनसे बोलती है कि ये प्रोटेस्ट ग्राउंड पर जाकर करिए, रोड पर नहीं। मैदान में जाके बोलिए, ट्रैफिक को रोकते नहीं। ओके, गेट आउट ऑफ हियर।
सो उनकी एक वीडियो आती है इस इंसिडेंट के बाद, जहां पर वो बोलती हैं कि वो अपनी बच्ची को म्यूजिक क्लास के लिए छोड़ने गई थी। सो 45 मिनट बाद वो अपनी बेटी को लेने जाती है, लेकिन जहां पर वो 1.5 घंटा लगभग जाम में फंसी रही, और वो जब लोगों से बात करने गई तो पुलिस पर्सनल से तो कोई उनकी नहीं सुन रहा था। तो उन्होंने बॉटल्स नीचे ग्राउंड पर फेंकी ताकि लोगों का अटेंशन ड्रॉ हो, एंड फाइनली वो कहती हैं कि एक मिनिस्टर ही वहां पर जो थे, जो उनकी बात सुन रहे थे। बाकी आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि उनका क्या कहना है। उस दिन मैंने अपनी बेटी को 4 बजे उसकी म्यूजिक क्लास के लिए छोड़ा। आई वाज मेंट टू पिक हर अप एट 4:45। जब मैंने महिंद्रा थार से एक लेफ्ट टर्न लिया, हम वहां जैम में फंस गए। 25 मिनट के लिए मैं अपनी गाड़ी में ही थी। जब ट्रैफिक नहीं हिला, आई गॉट आउट टू फाइंड आउट प्रॉब्लम क्या है, ओनली टू रियलाइज जिन बसेस के पीछे हम खड़े हैं वो पार्क्ड हैं, वो हिल नहीं रहे। अगले 1 और आधे घंटे के लिए मैं वहां हर एक पुलिस पर्सन के पास गई टू रिक्वेस्ट देम कि अगर आप 2 बसेस हटवा दें, हम जो भी लोग फंसे हुए हैं, वी कैन मेक अ यू टर्न एंड जॉइन द मेन रोड। आई रिसीव्ड नो रिएक्शन, नो रिस्पॉन्स, नोबडी, किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। मैंने वो बॉटल किसी प्रोटेस्टर या रैली की तरफ नहीं बल्कि जमीन पर फेंकी टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पुलिस पीपल। मिस्टर महाजन वाज एक्चुअली द ओनली पर्सन इन दैट रैली जिन्होंने एटलीस्ट ये सुनने की कोशिश की कि मैं कह क्या रही हूं। ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस द 2 buses वर मूव्ड और हम सब ने यू टर्न लिया और हम मेन रोड ज्वाइन कर पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करते हुए जाना। बाकी अगर वीडियो अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो।